Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So, guys, I am back with the part 2 video of MEG04. And, guys, in this video, we are going to discuss some of the most important questions of 2025. Basically, these are the previous year questions. So, now, guys, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारे पास जो है आपके MEG04 का गेस्ट पेपर एंड जो नोट्स होते हैं वो अवेलेबल है। सो गाइस, नोट्स में क्या है, आप सभी कंफ्यूज रहते हैं। सो इन द नोट्स यू गेट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स समरी, सारे चैप्टर्स की आपको समरी मिल जाती है। वहीं जो गेस्ट पेपर होता है उसके अंदर आपको सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर को सेव कर लो। उससे जो है आप आगे अपने नोट्स, गेस्ट पेपर्स, असाइनमेंट्स वगैरह को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स, आर दे एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की, हाउ कैन वर्ड्स बी अंडरस्टूड फोनोलॉजिकली, ऑर्थोग्राफिकली, ग्रामेटिकली एंड लेक्सिकली। सो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये आंसर में आखिर क्वेश्चन में क्या पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले समझाऊंगी, देन बताऊंगी कि इसके आंसर को आप कैसे कर सकते हैं एकदम ईजी वे में। तो क्वेश्चन ने हमसे तीन चीज़ें पूछी। पहला उसने पूछा कि क्या वर्ड्स और मॉर्फीम्स अलग अलग होते हैं। तो ये जानने से पहले कि वर्ड्स और मॉर्फीम अगर अलग अलग होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स आखिर हैं क्या। तो गाइज, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरीज मीनिंग एंड कैन स्टैंड अलोन और बी कंबाइंड विद अदर्स। तो वर्ड जो होता है वो लैंग्वेज का एक बेसिक जो है यूनिट होता है, ये हमें पता है। और जो वर्ड है उसका एक मीनिंग होता है, और वो स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं, यानी जो कैट है वो अकेले भी स्टैंड कर सकती है, कैट वर्ड है ना। और इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं दूसरे सेंटेंसेस और फ्रेजेस में। ठीक है, सो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ड्स आप सभी को पता ही होगा, बट मॉर्फीम में आप लोगों को शायद ना पता हो, बिकॉज ये इतना जनरल टर्म है नहीं। सो अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो मॉर्फीम क्या है? मॉर्फीम आपका होता है स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। मॉर्फीम्स को हम एज अ होल वर्ड या पार्ट ऑफ वर्ड समझ सकते हैं, या प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस भी जो है ना वो आपके मॉर्फीम में आते हैं। जैसे कि कैट जो वर्ड है, कैट वर्ड में हमें दो मॉर्फीम दिखेंगे। पहला जो कैट है, कैट एक फ्री मॉर्फीम है जो कि स्टैंड अलोन करता है। वही जो अगर मैं एस लगा दूँ, इसको कैट्स बना दूँ, तो मैंने इसको प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज़ करा। तो एस एक फ्री नहीं है, ये बाउंड मॉर्फीम है, बट जब ये किसी के साथ जुड़ जाता है ना तो एक मीनिंगफुल जो है चीज़ बनती है ना। जैसे हैप्पी है, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि जो हैप्पी है, हैप्पी अकेले एक मॉर्फीम है, बट अगर मैं इसको अनहैप्पी बना दूँ तो यहाँ पे ये जो अन है, अन भी एक मॉर्फीम है, बट अन इज़ अ बाउंड मॉर्फीम। ठीक है, समझ रहे हो कि ये भी मीनिंगफुल होता है, बट जब ये किसी के साथ जुड़ता है तो मॉर्फीम्स जो है फ्री भी होते हैं और बाउंड भी होते हैं। तो अब एक आप लोग समझ गए ना कि हाँ, डिफरेंस होता है वर्ड्स और मॉर्फीम्स में। तो यहाँ से क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड मॉर्फीम। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ पूछी गई कि क्या ये डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की पे हैं। अब आपको हायरार्की समझनी होगा कि हायरार्की क्या होती है। तो गाइस देखो, हायरार्की में, लिंग्विस्टिक में हायरार्की का मतलब होता है कि स्मॉलर यूनिट से लार्जर वन पे जाना। जैसे कि हमारे जो आपने फ़ोन्स होते हैं ना, ये हमारे फ़ोनीम्स जो भी हैं, ये इनको हम स्मॉलेस्ट साउंड बोलते हैं। दूसरे हमारे मॉर्फीम्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं मतलब मीनिंग, जैसे कि ए, ई, आई, है ना, ये जो बी, ये जो साउंड्स हैं, तो ये स्मॉलेस्ट साउंड्स होती हैं। वहीं जो मॉर्फीम्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, अन, है ना, जो था, और डिस, ये सारे आपके जो हैं मीनिंग यूनिट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट्स होते हैं। वर्ड्स जो होते हैं मॉर्फीम्स के यूनिट्स होते हैं, एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस तो वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ मैंने क्या देखा कि लैंग्वेज में एक हायरार्की है। जैसे हिंदी में भी आपको हायरार्की दिखी, जैसे कि क आपका स्मॉलेस्ट साउंड है, कल, कल, ठीक है, तो वो आपका उससे बड़ा हो गया, फिर एक वर्ड बनेगा, फिर आपका फ्रेज और सेंटेंस बनेगा।
तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि लिंग्विस्टिक में हमें हायरार्की देखने के लिए मिलती है. दिस रेफर्स टू द लैंग्वेज और लेवल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर. तो बेसिकली तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि क्या ये दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की पे थे. ऑब्वियसली भाई, अब यहाँ पे मॉर्फीम कहाँ है, ऊपर है ना, स्मॉलेस्ट मीनिंग यूनिट है, फिर उसके बाद वर्ड बनेगा. तो फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो वर्ड्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, अब ये मॉर्फीम खत्म हो गया हमारे आंसर में से. अब इसने पूछा कि जो तुम्हारे वर्ड्स हैं, क्या तुम वर्ड्स को फोनोलॉजिकली, ऑर्थोग्राफिकली, ग्रामेटिकली, लेक्सिकली एक्सप्लेन कर सकते हो. अभी फोनो, ऑर्थो, ग्रामेटिकली, लेक्सिकली आखिर होता क्या है, इसको समझेंगे. तो फोनोलॉजिकली का मतलब होता है जब हम साउंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि कौन सी साउंड उस वर्ड से निकलती है. ऑर्थोग्राफिकली का मतलब उसकी स्पेलिंग और राइटिंग सिस्टम से है. ग्रामेटिकली का मतलब है उसमें जो रूल्स एंड जो हमारे सिंटेक्स एंड मॉर्फोलॉजी यूज़ हो रही है. और लेक्सिकली का मतलब है मीनिंग एंड वोकैबलरी, ठीक है, वर्ड की डेफिनेशन, उसका रिलेशनशिप, ये सारा. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द फाइनल आंसर. जो हम आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो वो किस तरीके से लिखेंगे. तो पहला हम लिखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आर द यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन स्टैंड अलोन एंड हैव मीनिंग. तो वर्ड्स क्या होते हैं, लैंग्वेज के यूनिट्स होते हैं जो कि अलोन भी स्टैंड कर सकते हैं और उनका मीनिंग भी होता है. जैसे कि कैट हो गया आपका, रन हो गया. तो वर्ड्स आप समझ गए क्या है, जो भी आपके यूनिट ऑफ लैंग्वेज जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है. मॉर्फीम आपके स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वर्ड का. समटाइम्स अ वर्ड इज जस्ट वन मॉर्फीम बट समटाइम्स इट हैज़ मोर देन वन. जैसे कैट एंड कैट्स, जो मतलब कैट्स है ना, तो कैट भी है उसमें और एस भी है. तो अभी क्वेश्चन में ये भी था कि क्या अलग अलग उस पे होते हैं हायरार्की लेवल पे. तो यस, morphemes are the smaller building blocks and words are made up of one or two more morphemes. तो morphemes क्या होते हैं, स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. वहीं जो वर्ड होते हैं वो एक या दो मॉर्फीम से मिलकर बनते हैं. तो मॉर्फीम हायरार्की में लोअर लेवल पे होता है और वर्ड्स उसके बाद आते हैं. फिर कैसे हम वर्ड्स को फोनोलॉजिकली, ऑर्थोग्राफिकली, ग्रामेटिकली और लेक्सिकली समझ सकते हैं. तो फोनोलॉजिकली का मतलब होता है हाउ अ वर्ड साउंड्स व्हेन वी से इट लाइक एट डिफरेंट साउंड. तो फोनोलॉजिकली में उसकी साउंड की बात होती है. जैसे कैट है ना, साउंड आ रही है क, ए, ई की आ रही है और टी की आ रही है. ऑर्थोग्राफिकली में उसकी स्पेलिंग पे ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से जो हैं लेटर्स उसमें यूज हुए हैं. लाइक इन कैट वी यूज्ड सी, ए एंड टी. ग्रामेटिकली में हम उसके ग्रामर को देखते हैं. लाइक द वर्ड इज अ नाउन और अ वर्ब और अ एडजेक्टिव, हम ये समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रन कैन बी अ वर्ब, आई रन, और अ नाउन, अ रन. तो अ रन हो गया तुम्हारा एक रेस, तो वो नाउन है. वहीं वर्ब का मतलब भागना, यानी वो क्रिया हो जाती है. नाउन तुम्हारी संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है, तो वो तुम्हारा नाउन है. एंड लेक्सिकली का मतलब होता है व्हाट द वर्ड मीन्स. लेक्सिकली समझ गए वर्ड का क्या मतलब है. लाइक कैट मीन्स अ स्मॉल एनिमल दैट म्याऊज, जो भी म्याऊ की साउंड निकालता है. सो इन शॉर्ट, morphemes are the smallest meaning parts and words are made of morphemes. Words can be studied by how they sound, look, fit in sentence and what they mean. एकदम सिंपल है. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लर्नर फैक्टर्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन. लर्नर फैक्टर्स क्या होते हैं जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, जब एक लैंग्वेज को हम सीखते हैं. सो लर्नर फैक्टर्स आर द डिफरेंट पर्सनल थिंग्स अबाउट अ लर्नर दैट अफेक्ट हाउ वेल दे लर्न अ न्यू लैंग्वेज. तो लर्नर फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट पर्सनल थिंग्स होती हैं अबाउट लर्नर्स. और यहाँ पे बात की जाती है कि कैसे वो एक नई लैंग्वेज को सीखते हैं. ठीक है, उनके लिए ईजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है. तो मेजर लर्नर फैक्टर्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन में कौन कौन से आपका एज आता है. जो यंग लर्नर्स होते हैं दे लर्न लैंग्वेज ईजिली, मोर ईजिली एंड नेचुरली. बट ओल्डर जो लर्नर्स होते हैं दे माइट लर्न ग्रामर एंड वोकैबलरी फास्टर बट मे फाउंड प्रोनाउंसिएशन हार्डर. तो एज का जो फैक्टर होता है लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. आपने देखा होगा ना कि जो ओल्डर पीपल होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यंगर्स की प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी क्लियर. एंड द सेकेंड इज मोटिवेशन. सो लर्नर हु रियली वॉन्ट टू लर्न, तो भाई जिसका पर्सनल गोल है, इंटरेस्ट है, वो तो सीख ही जाएगा. बट मोटिवेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, इंट्रिंसिक यानी कि लर्निंग फॉर फन और पर्सनल सेटिस्फैक्शन, और एक्सट्रिंसिक यानी कि लर्निंग फॉर अ जॉब, स्कूल और रिवॉर्ड. तो जो मोटिवेशन होता है दूसरा फैक्टर हो गया. तीसरा आपका लर्निंग स्टाइल है. जैसे कि जो लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से लर्न करते हैं. सम पीपल आर विजुअल लर्नर्स एंड सम लर्न बाय लिसनिंग एंड सम बाय डूइंग.
तो अंडरस्टैंडिंग योर ओन स्टाइल हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर ओन स्टाइल, it will help us to learn more effectively. Then the next factor is personality. So the learners who are very outgoing है ना, जो extrovert होते हैं, जो speak ज़्यादा बोलते हैं, तो उनकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है. ऑन द अदर हैंड शाय लर्नर्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो हेसिटेट करते हैं बोलने में. प्रीवियस लैंग्वेज एक्सपीरियंस होता है, लाइक इफ समवन ऑलरेडी नो अनदर लैंग्वेज, स्पेशली वन सिमिलर टू द न्यू वन, थोड़ी सिमिलर्स भी होती है ना, देखो लैंग्वेज थोड़ी सेम सेम भी होती है, तो वो फास्ट लर्न कर पाते हैं. समटाइम्स प्रीवियस लैंग्वेज हैबिट कैन कॉज मिस्टेक्स टू, और कभी कभी इससे मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. देन जो है लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटी, तो सम पीपल फाइंड इट ईजियर टू रिमेंबर वर्ड्स, अंडरस्टैंड ग्रामर और सॉल्व प्रॉब्लम्स विच हेल्प इन लर्निंग. तो कुछ लोगों को ये ईजी लगता है रिमेंबर करना वर्ड्स को, ग्रामर को समझना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो ये डिपेंड करता है सबकी खुद की उनकी एबिलिटीज़ पे. दूसरा उनका कितना एक्सपोजर है, कितनी उनकी प्रैक्टिस है. मतलब जितना ज़्यादा वो बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा. तो रियल पीपल, रियल लाइफ सिचुएशंस हेल्प करती हैं. एटीट्यूड एंड एंजाइटी जो होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जल्दी सीखोगे, फियर होगा मिस्टेक्स का तो लर्निंग थोड़ा सा लेट हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या था गाइस? क्वेश्चन ने पूछा कि कौन कौन से लर्नर फैक्टर्स होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के. तो हमने सारे फैक्टर्स को बता दिया है. ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे, एज, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस. देन अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेज को हम हेट्रोजीनियस और डायनामिक जो है फेनोमेनन मानते हैं. हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है समथिंग विच इज डाइवर्स एंड नॉट यूनिफॉर्म, जिसमें हमें सेम चीज़ें ना देखने के मिले, डिफरेंस देखने के लिए मिले. ऑब्वियसली लैंग्वेज हेट्रोजीनियस होती है. डायनामिक यानी कि वो चेंज करती है. यस, हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है वो हमेशा चेंज करती रहती है. समय के साथ लैंग्वेज इवॉल्व होती है, लोग नई सिचुएशन को अडेप्ट कर जाते हैं, फिर हमें लैंग्वेज में वेरिएशंस देखने के लिए भी मिलते हैं. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्जन. तो क्वेश्चन ने पूछा कि इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट हमें क्या बताना है कि लैंग्वेज में वेरिएशंस होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएशंस को क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इफेक्ट करते हैं. तो लैंग्वेज वेरिएशंस क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स और वर्जन्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट विद इन अ लैंग्वेज कम्युनिटी. तो ये जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लैंग्वेज के जो किसी एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट एक्सेंट्स, डायलैक्ट, स्लैंग, है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इतनी सारी वेरिएशंस हम देखते हैं. कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, उनका जेंडर, उनके एजुकेशन, उनके हिस्टोरिकल चेंजेस, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये लैंग्वेज में वेरिएशंस लेकर आते हैं. Then in the answer we will say that language is called heterogeneous because it is made up of many different forms. है ना, अलग अलग फॉर्म से ये बना है. It's called dynamic because it is always changing. People don't all speak the same way even if they speak the same language. अब हर कोई इंग्लिश बोलता है बट हर किसी का जो एक्सेंट है वो अलग होता है. सेम हिंदी में भी हम ऐसा देखते हैं. तो ये हमें एक हेट्रोजीनियस चीज़ देखने के लिए मिलती है. लैंग्वेज वेरिएशंस होता है डिफरेंट वे, एक ही भाषा को अलग अलग लोग जब अलग अलग तरीके से बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस में स्पीक विद डिफरेंट एक्सेंट और डायलेक्ट. अलग अलग जगह के लोग का अलग अलग एक्सेंट होगा. कुछ लोग फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, कुछ लोग कैजुअली बोलेंगे. यंग पीपल डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं, ओल्डर पीपल डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं. मैन एंड वुमेन में भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. नाउ वी विल डिस्कस द कि ये वेरिएशंस क्यों होते हैं. तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन वेरिएशंस को जन्म देते हैं. जैसे कि पहला फैक्टर है गाइस रीजन, कि वो कहाँ से रहते हैं. लाइक द इंग्लिश स्पोकन इन द यूके साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश स्पोकन इन द यूएस और ऑस्ट्रेलिया. ऑब्वियसली ऐसा है. सोशल ग्रुप, जो पीपल अलग अलग सोशल क्लासेस के होते हैं उनकी अलग अलग भाषा होती है, उनका एजुकेशन लेवल अलग होता है, लोगों की एज हो गया, उनका जेंडर हो गया, एंड द सिचुएशन और पर्पस. कभी कभी जैसे मान लो कि हम स्कूल में हैं तो फॉर्मली बोलेंगे, कैजुअली हम फ्रेंड्स के साथ बोलेंगे, ऑफिस में है तो फॉर्मली बोलेंगे. तो सिचुएशन और जो पर्पस होता है वो भी लैंग्वेज को क्या करता है, अफेक्ट करता है. टाइम भी, तो लैंग्वेज समय के साथ बदलती है. वर्ड एंड ग्रामर फ्रॉम 50 ईयर्स अगो कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम टूडे, है ना. तो लैंग्वेज इज नॉट वन फिक्स्ड सिस्टम, इट इज़ डाइवर्स यानी कि हेट्रोजीनियस है, एंड ऑलवेज चेंजिंग यानी कि डायनेमिक है. डिफरेंट पीपल यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज बिकॉज ऑफ वेयर दे लिव, कि वो कहाँ रहते हैं, हु दे आर.
how old they are and many other reasons. That's why language has many variations. So guys, हमारी जो पार्ट 2 वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके बताना. आई विल ब्रिंग पार्ट 3 फॉर यू ऑल्सो. उसके अलावा आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल गिवन है आप लोग उसे ज्वाइन कर लो. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं जो है PDF के जो लिंक्स हैं वो प्रोवाइड करती हूँ. अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. बट आपको क्या मिलेगा, सिर्फ PDF का लिंक मिलेगा. देन आप उसको हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. जब PDF अब जो मैं पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगी ना उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे. तो जब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा. बट गाइज हैव सम पेशेंस.